हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण जहाँ पे दे रखा है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स की घात 2 और इस पूरे की घात 3 बटा 2 बराबर है डी टू वाई बटा में डी एक्स टू। इस पूरे की घात हमें बताना है कितना होने वाला है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं। कोई भी अवकल समीकरण है इसमें दो चीजें परिभाषित करनी होती है हमें, एक तो कोटि और एक इसकी घात। तो यहाँ पे सबसे पहले अवकल समीकरण की मैं बात कर लेता हूँ। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में इसमें सबसे पहले कोटि अपने को परिभाषित करनी आनी चाहिए। अगर कोटि परिभाषित करना आ गया तो घात अपने आप ही हम लोग निकालना सीख लेंगे। कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में जितनी अधिकतम बार अवकलन किया गया हो, जितनी अधिकतम बार अवकलन किया गया हो, बार अवकलन किया गया हो, वह अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अब देखो, ये तो हमने कोटि को परिभाषित कर दिया कि जितनी अधिकतम बार, यहाँ पे देखो कितनी अधिकतम बार किया गया है, 2 बार किया गया है, तो कोटि इसकी 2 हो जाएगी। इसके बाद में देखो घात पर हम लोग आते हैं। घात में थोड़ा सा समझने वाली बात ये होती है कि उच्चतम कोटि की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। उच्चतम कोटि की घात को, अब देखो कोटि क्या हो गई वो तो मैंने बता ही दिया है। अब सीधा ही मैंने बोल दिया कि उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, अवकल पद है, उसकी घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अवकल समीकरण की घात कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लेकिन अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए। लेकिन अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए। बहुपद रूप में होना चाहिए। बहुपद रूप में होना चाहिए, इसका मतलब देखो मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखो पहली चीज तो अपने को dy बटा dx, d2y बटा dx2, मतलब जितने भी अवकल के ये पद है ना, ये कभी भी किसी दूसरे फलन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि e की घात में dy बटा dx आ गया, या फिर साइन के अंदर dy बटा dx आ गया, या फिर log के अंदर dy बटा dx आ गया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि dy बटा dx या कोई भी अवकल पद है, इनकी घात हमेशा ही जो है पूर्णांक घात होनी, सॉरी पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, मतलब बहुपद होनी चाहिए। तो तब ये हम लोग घात को परिभाषित कर सकते हैं, अन्यथा घात परिभाषित नहीं होती है। तो इसमें हम लोग अवकल समीकरण को पहले तो लिख देते हैं 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स। इस पूरे की घात कितनी है? इस पूरे की घात 2 है। और अब देखो यहाँ पे अपने पास घात कितनी है? 3 बटा 2 बराबर में ये अपने पास बन जाएगा डी टू वाई बटा में डी एक्स टू। अब देखो देखते ही मैं ये बता सकता हूँ कि अभी इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो अवकल का पद है ना, इस पूरे की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ घात 2 कर देंगे, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, और इस पूरे की घात 2, और यहाँ पे देखो घात 3 बटा 2 है, इस पूरे का वर्ग कर दिया तो नीचे वाली घात हट जाएगी, और इधर अपने पास घात 2 होगी, तो ये बन जाएगा डी टू वाई बटा में डी एक्स टू। इस पूरे की घात 2 बन जाएगी। अब देखो दोनों तरफ अपने पास घात पूर्ण संख्या है, और साथ ही साथ मेरे को इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घात इससे परिभाषित नहीं होगी, घात तो इस वाली कोटि से परिभाषित होगी। तो यहाँ पे मैं अधिकतम जो कोटि है उसकी घात देख सकता हूँ कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 2। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, 2 डी विकल्प में। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।